मैं तो ये कहूंगा कि जो दक्षिणी हरियाणा का यमुना में पानी है, जी जी हमारा हिस्सा तो यमुना में, रावी वैसे तो हमारा मतलब भी नहीं है। जी जी यमुना में जो इस दक्षिणी हरियाणा का पानी है, जी जी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात का, जी, ये जी। भी भूमिगत आना चाहिए। हमारी तो ये मांग है कि दक्षिणी हरियाणा का जो भी हिस्सा बनता है, जी जी उस हिस्से को सोर्स से ही भूमिगत करके और यहाँ लाकर यहाँ के अंतिम छोर से छोड़ा जाए और फिर नहरों में बांटा जाए। फिर नहरों में हमारा पानी तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, ऊपर से सतलुज, रावी और ब्यास का भी इस्तेमाल करने लग गए, तो वहां तो सेम भी बन गई, वहां तो सिंचित क्षेत्र बढ़ भी गया और यहाँ सूखे का सूखा पड़ा रहा। यही जल युद्ध था कि हमें हमारा पानी दीजिए, कि ये जो यमुना का पानी बाढ़ में बह रहा है, नहरें तो सब खुद ही पड़ी हैं, पानी आता ही है, तो बाढ़ के पानी को मोड़ करके ये मसानी जो बैराज है इसको भर दिया जाए। ये दुर्भाग्य है देश का और इलाके का कि वो व्यक्ति 6 बार बना, उसका बेटा भी बना, लेकिन रेवाड़ी जीरो पे ही रहा, रेवाड़ी जीरो पर ही रहा और सिंचाई मंत्रालय भी रहा उस व्यक्ति के पास। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक खास विषय पर हम चर्चा के लिए मौजूद हैं। जल युद्ध नायक, रेवाड़ी के पूर्व विधायक। वैसे पूर्व विधायक से बड़ा कद इनका एक लेखक का, एक विचारक का, एक चिंतक का है, और सबसे बड़ा जो अध्येता हम इनको कह सकते हैं, जल मामलों के विशेषज्ञ। सही विश्लेषण है, जल मामलों के विशेषज्ञ। और रघु यादव जी ने यमुना जल समझौते को लेकर के काफी अध्ययन किया है। और आज आप जानते हैं, आज 29 जून है। 29 जून को राजस्थान और हरियाणा के बीच एक MOU साइन हुआ है, और साइन हुआ है गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन सब की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान के बीच MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका साइन हुआ है। और इस समझौते को 32 साल बाद ये समझौता हुआ है। 32 साल पहले ये समझौता हुआ था। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दिया जाना था। ये पानी अभी तक इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन नहीं हो सका था। इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही कि इनका क्रियान्वयन हो सकेगा और यमुना बेसिन में जल भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, पेयजल आपूर्ति इससे मजबूत होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम अपनी बात नहीं कहेंगे। इस मामले में विशेषज्ञ की राय लेंगे। रघु यादव जो कहेंगे हम मानेंगे, उसको ऑथेंटिक रहेगा। इस समझौते को लेकर कोई ऐसी उम्मीद जता रहा है कि हरियाणा को नुकसान होगा, कोई कह रहा है कि राजस्थान फायदा उठा ले गया और भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया हरियाणा की सरकार ने राजस्थान के सामने। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो रघु यादव बोलेंगे वही सच्चाई होगी, और आपको भी मेरी नहीं, रघु यादव की बात को मानना है। रघु यादव जी, आपने समय दिया 2 मिनट, समय तो देते नहीं हो आप, 2 मिनट 4 मिनट जो दिया है, आपका धन्यवाद। ये जो समझौता हुआ है आज 29 जून को, अमित शाह ताकतवर नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने MOU हस्ताक्षर हुआ है उनकी मौजूदगी में, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हुआ है। इस समझौते को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये कोई नई चीज नहीं है जी जी, कोई अचंभे करने वाली बात नहीं है। ये तो जो यमुना जल समझौता हो चुका है दशकों पहले, जी जी, उसके क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। जी जी, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, और ये हो जाना चाहिए था शुरू से ही। इतना विलंब क्यों हो गया, ये समझ में नहीं अच्छा, आ रहा। किसी राज्य को कोई नफा नुकसान नहीं है, हक देना है किसी राज्य का? नहीं, नफा नुकसान की कोई बात ही नहीं है। जो समझौता पहले हो चुका था, जिसे सब स्वीकार कर चुके थे, उसका क्रियान्वयन करना है। तो इसमें अब नफे नुकसान की बात कहां से आ नफा गई? नुकसान की इसलिए कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ का पानी है, फालतू पानी दिया जाना है यमुना का 4 महीने तक। 4 महीने पानी आता नहीं बाढ़ का, 1-2 महीने फ्लड की स्थिति रहती है। उसके बाद जो है, अगर राजस्थान को पानी दिया जाएगा तो कुछ जिलों में, हरियाणा के कुछ जिलों में पानी की आपूर्ति कम हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आप इस बारे में सही बताएंगे, सही तस्वीर पेश करेंगे तो आपकी बात मान लीजिए। नदी जल से सिंचाई जी का मतलब क्या है कि पानी व्यर्थ ना बहे। जी जी, बाढ़ में क्यों बह रहा है? क्योंकि दशकों से लखवड़ व्यासी, रेणुका और किसाऊ, ये जो योजनाएं अपने यमुना नदी की जो सहायक धाराएं हैं, जी जी, उन पर जो बननी चाहिए थी, ये कोई आज नहीं फैसला हुआ है। हम तो 30 साल 35 साल पहले मांग किया करते थे कि लखवड़ व्यासी और किसाऊ की और रेणुका की जो परियोजनाएं इनको पूरा किया जाए। ये मांगे तो हमारा आंदोलन रहा इस बात का। तो और जल्दी क्या था, यही था
कि ये जो आपने योजनाएं बना ली है यमुना के पानी को भंडारित करने की और उसको बाढ़ में व्यर्थ बह जाने की बजाय सिंचाई के लिए समय के अनुसार उपयोग करने की, उसको क्रियान्वित कीजिए। ये तो हमारा आंदोलन हुआ करता था। एक डेटा बीच में मैं आपको बताऊं, जो डेटा आ रहा है वो डेटा मैं आपको एक बार बता देता हूं, 1 मिनट आपको तकलीफ दे रहा हूं। जो पानी की मात्रा की बात आई है, पानी की जो 1994 के समझौते की, राजस्थान को समझौते के अनुसार 33,379 क्यूसिक पानी मिलेगा और जुलाई से अक्टूबर के बीच मिलेगा। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 25-30 दिन पानी आता है, बाकी में नियमित पानी मिलना मुश्किल होगा। हरियाणा को साइड इफेक्ट हो सकता है, उसका आपने जवाब दे दिया। लेकिन पानी की मात्रा की बात करें हम, तो हरियाणा को 40.6%, उत्तर प्रदेश को 35.1%, राजस्थान को 10.4%, दिल्ली को 6.3% और हिमाचल प्रदेश को 1.7% यमुना का पानी दिया जाएगा। ये समझौता 1994 का था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो पानी की मात्रा यमुना में जितनी है उसका परसेंटेज है, ये तो इसमें कम ज्यादा का नहीं है। कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। 4 महीने ही मिलेगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी वो योजनाएं अपूर्ण है, जी जी, पूरी नहीं हुई है। जी जी, ये जो बंटवारा हुआ है ये तो 12 मास का होना चाहिए। यानी कि जब ये जो योजना है तीनों, लखवड़, ब्यासी, किसाऊ और रेणुका, जब इनका पूरी हो जाएंगी तो पानी का भंडारण भी हो जाएगा और नियंत्रण भी हो जाएगा। तब ये 4 मास वाली बात नहीं रहेगी। जी जी, हर राज्य को उसका जो हिस्सा बना है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमेशा ही दिया जाएगा। जब तो अब जैसे ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पाइपलाइन के जरिए जाएगा, जो समझौता हुआ है उसमें 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछेगी राजस्थान तक, और पाइपलाइन हथिनी कुंड से शुरू होगी, राजस्थान तक जाएगी। 3900 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी दोनों राज्यों की रहेगी। तो रघु यादव उम्मीद करें कि भविष्य में रेगुलर पानी जाएगा। बिल्कुल जाना ही चाहिए, जाएगा मतलब नहीं, जाना ही चाहिए। और भूमिगत ये जो डाल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि जो दक्षिणी हरियाणा का यमुना में पानी है, हमारा हिस्सा तो यमुना में, रावी व्यास से तो हमारा मतलब भी नहीं है। यमुना में जो इस दक्षिणी हरियाणा का पानी है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात का, ये भी भूमिगत आना चाहिए। क्योंकि जब भूमि पर से लाते हैं तो ये जो आगे जो जिले पड़ते हैं वो यहाँ आने ही नहीं देते हैं। भिवानी कभी भी महेंद्रगढ़ में पानी नहीं आने देता। रोहतक कभी भी कोसली की तरफ पानी नहीं आने देता, क्योंकि वहीं पे पानी को सब घेर घोट लेते हैं। इसलिए दक्षिणी हरियाणा का भी जो पानी है वो भी जैसे राजस्थान के लिए सरकार ने योजना बनाई है, ऐसे ही बनाई जानी चाहिए। जो दक्षिण हरियाणा का पानी है, इधर सीधे पानी है, इन जिलों का जो पानी बनता है, हरियाणा का जो हिस्सा है उसमें, उस पानी को भूमिगत ही हमारे अंतिम छोर पर लाया जाए और फिर वहां से नहरी सिंचाई के द्वारा पूरे क्षेत्र में फैलाया जाए, तभी हमें पानी मिल सकेगा, वरना नहीं मिलेगा। नहीं तो बीच में कटौती होती है, चोरी होती है, पानी की चोरी होती है, आने नहीं देते। जो कहाँ आने देते हैं? जी 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 जी, कभी नहीं आने दिया। सारी नहरें हमारे यहाँ सूखी पड़ी रही। जी जी, हमारी तो ये मांग है कि दक्षिणी हरियाणा का जो भी हिस्सा बनता है, जी जी, उस हिस्से को सोर्स से ही भूमिगत करके और यहाँ लाकर यहाँ के अंतिम छोर से छोड़ा जाए और फिर नहरों में बांटा जाए। दोस्तों, आपने रघु यादव की बात सुनी। रघु यादव ने तो तोड़ कर दिया है कि लखवार, किसाऊ और रेणुका बांध तीनों पहले ही बंद जाने चाहिए थे, बांध तैयार हो जाने चाहिए थे, ताकि राजस्थान को उसका पानी मिल जाता, दूसरे राज्यों को उनके हिस्से का पानी मिलता रहेगा। इसमें राजस्थान से कोई रुकावट आने वाली नहीं है, क्योंकि परसेंटेज नदियों का पानी बांटा गया है। दक्षिण हरियाणा के लिए बड़ी बात इन्होंने कही है कि पाइपलाइन से ही यहां तक पानी लाया जाए, ताकि बीच में पानी की चोरी नहीं हो, ताकि जो आज स्थिति बन रही है, फतेहाबाद, हिसार जैसे जिलों में 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र है, जबकि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में 2000 से 4000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र भी नहीं है। हम नहरी पानी की बात कर रहे हैं। रघु यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जरूरी जानकारी दी। अब एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, फिर मैं एक सवाल करूंगा। हमारा जो ये इलाका है दक्षिणी हरियाणा, जी जी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये गुड़गांव या जो भी है, जी जी, इस क्षेत्र में जो सिंचाई होनी थी वो यमुना के पानी से होनी थी। जी जी, हमारी सिंचाई ब्यास, रावी, सतलुज के पानी से या सिंधु के पानी से नहीं होनी थी। माफ करना, एक बार बीच में इराडी ट्रिब्यूनल ने जो पानी का बंटवारा किया था, उसमें हरियाणा के हिस्से 3 कितना आना था पानी? जो भी आना था, जो भी अंदाजे से, आंकड़ों की मैं बात नहीं करना चाहता, जो भी आना था। जी जी, वो जो आना था उसको यहाँ नहीं आना था। जी जी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में नहीं आना था। जी जी, आशा ये था उस पानी को देने का
कि वो जो आ रहा है, जितना भी पानी इरानी ट्रिब्यूनल ने दिया है, जी जी वो हरियाणा में जो आ रहा है वो और जो आएगा वो, जी जी उससे जो यमुना का पानी सतलुज और ब्यास के सिंचित क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है, जी जी उसको वहां से मुक्त किया जाएगा और मुक्त करके उसको वहां भेजा जाएगा जहां के लिए ये बना हुआ है। तो यहाँ के लिए यमुना का था, दक्षिण हरियाणा के लिए हमेशा से हमेशा से। जी जी दरअसल में हुआ क्या कि जब नहरों का निर्माण शुरू हुआ यमुना में, जी जी तो तुगलक के समय हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय जी जी 1536 या 56 में। जी जी तो वो नहर बनाई थी हिसार, जी उन्होंने हिसार के लिए बनाई थी, जी इसलिए वो पानी हिसार मुड़ गया, क्योंकि वहां उनका कोई किला या रिहाइश थी, तो उन्होंने हिसार में पानी मोड़ दिया। उसके बाद से यमुना का पानी हिसार की तरफ ही मोड़ते रहे, जबकि सतलुज ब्यास और रावी का जब पानी आ गया था तो उस पानी को वहां से मुक्त कर देना चाहिए था। जी जी वो इधर आ जाना चाहिए था, यहाँ आ जाना चाहिए था। हम यमुना के क्षेत्र में है, उसको सतलुज और घग्गर के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है जी जी ऐतिहासिक रूप से। लेकिन हुआ क्या कि जब जब भी रावी और ब्यास का पानी हरियाणा में आया, जी जी तो उसको तो उन्होंने वहीं इस्तेमाल कर लिया, माल्टे बोने शुरू कर दिए, यहाँ तक आना ही नहीं दिया। एक तरफ सेम और एक हमारा तरफ पानी सूखा। तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, ऊपर से सतलुज रावी और ब्यास का भी इस्तेमाल करने लग गए, तो वहां तो सेम भी बन गई, वहां तो सिंचित क्षेत्र बढ़ भी गया और यहाँ सूखे का सूखा पड़ा रहा। यही जल युद्ध था कि हमें हमारा पानी दीजिए, इसी का नाम जल युद्ध है जी कि जी जो पानी हमारे लिए है उसको उसके गंतव्य पे पहुंचाइए और इस सूखी भूमि को सिंचित कीजिए। ठीक ये तो जल युद्ध का क्रियान्वयन ही हो रहा है ठीक जो सरकार कर रही है। ठीक मुझे तो आपके द्वारा ही मालूम पड़ा जी, कि जी। ऐसा कोई समझौता हुआ है। आज समझौता हुआ हाँ, तो मुझे हम तो पता नहीं इसके था। बाद आपसे हाँ, संपर्क तो ये किया। हमारा जल युद्ध ही एक तरह से क्रियान्वित हो रहा है। ठीक, जी, और जी। हम तो ये भी कहते रहे कि ये जो यमुना का पानी बाढ़ में बह रहा है, नहरें तो सब खुद ही पड़ी हैं, पानी आता ही है, तो बाढ़ के पानी को मोड़ करके ये मसानी जो बैराज है इसको भर दिया जाए, तो कम से कम रेवाड़ी के। अब तो ये सड़ांद उठ रही है मसानी बैराज से, बराज सर, वो वहां तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी जमा है, रेवाड़ी का एसटीपी का पानी जमा, सीवरेज जमा है। लेकिन हम ये चाहते थे कि जो बाढ़ का पानी है, इसके लिए तो हमने प्रदर्शन भी किए, पदयात्राएं भी की, आंदोलन भी किया, कई बार लिखा भी कि ये जो बाढ़ का पानी है इसको डाइवर्ट कर दीजिए 3-4 महीने के लिए सही यमुना ये मसानी बैराज पर। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भूमिगत जल खारा है वो भी सुधरेगा और भूमिगत जल ऊपर भी उठेगा। इसी के लिए लाल बहादुर शास्त्री वाटर चैनल तैयार किया गया था। मैं यहाँ का सिंचाई मंत्री भी रहा, पर वो केस था। लेकिन आपने एक दिन सिंचाई मंत्री हांसी बुटाना नहर को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसी कैप्टन अजय सिंह यादव की आपने तारीफ की थी। जो नहीं, तारीफ मैंने कभी नहीं, वो हांसी बुटाना एनीवे, तो वो क्या था कि वो ये उसको भर देना चाहिए था, ये इसको मसानी बैराज को। ठीक है। तो आज रेवाड़ी तहसील का जो खारा पानी वो मीठा हो गया होता और भूमि के जल का जो गहरा है वो भी ऊपर उठ गया होता, पर 0/0 है, 6 बार बना। ये दुर्भाग्य है देश का और इलाके का कि वो व्यक्ति 6 बार बना, उसका बेटा भी बना, लेकिन रेवाड़ी 0 पे ही रहा, रेवाड़ी 0 पर ही रहा और सिंचाई मंत्रालय भी रहा उस व्यक्ति के पास। तो हम अब हमारे को क्या कोसे। लेकिन अब ये योजना जो बन रही है, मैं समझता हूं कि इससे इस अहीरवाल क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था में कुछ अच्छा ही होगा, कुछ संपन्नता ही आएगी, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, ठीक है। आपने रघु यादव की बात सुनी, पानी के मामलों के विशेषज्ञ। हम दोबारा दोहरा रहे हैं इस बात को। इन्होंने जो बताया है, न हरियाणा को कोई नुकसान है, न राजस्थान को कोई नुकसान है, सभी को फायदा है। जल एक राष्ट्रीय संपत्ति, इसका जो राष्ट्रीय संदर्भ में बंटवारा हुआ था उसे लागू किया जा रहा है। दुर्भाग्य है 32 साल बाद बंटवारा किया जा रहा है। दुर्भाग्य अभी तक दक्षिण हरियाणा को उसका हक नहीं दिया गया, और अब ये अच्छे प्रयास हो रहे हैं, इनकी सराहना की जानी चाहिए। सरकार सही स्टेप उठा रही है, ऐसा रघु यादव का मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चरण अहीरवाल के लिए भी सरकार करे, वो आपने बताई दिया, वो मैंने कह दिया आपका पानी। ठीक है सर, धन्यवाद।